सराय आलमगीर के नवाही इलाके खोहार में जमीन के तनाजे पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दो नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 62 साल जाहिद को बेरहमी से कत्ल कर दिया। मकतूल जाहिद जमीन की पैमाइश के लिए आया था कि साबका दुश्मनी की बिना पर मकतूल को गोलियां मारी गई, जिसकी वजह से वो कत्ल हो गया। मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब, जिनकी तलाश ताहल जारी। करोड़लाल ईसन में राजन शाह के करीब अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 65 साल मोटरसाइकिल सवार शख्स को कुचल डाला। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई है, जो मर्द गुरमानी बस्ती काजी का रिहायशी था। देवालपुर शाह यक्का नहर के करीब नामालूम खातून की लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक खातून को तशद्दुद करके कत्ल के बाद नहर में फेंका गया। तशद्दुदज़दा लाश बरामद होने पर इलाके भर में खौफ व हरास फैल गया। मकतूला की ताहाल अभी तक शनाख्त न हो सकी। लाश को TSQ अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया है। DPO मंसूर अमान ने वाक़े का नोटिस देते हुए मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी हैं। खुशाब में पोलियो वर्कर सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जख्मी हो गई। MS के मुताबिक पोलियो वर्कर शहनाज अब्दुल हमीद BHU बोताला में पोलियो वैक्सीन वसूल करने गई तो वहां ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से फायर हो गया। पोलियो वर्कर को दाएं टांग पर गोली लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। गार्ड को गिरफ्तार करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। और शुमाली वजीरिस्तान में ईदक और बुराखिल कबीलों के दरमियान 115 साल पुरानी कबाइल की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई है। पहाड़ी मलकियत तनाज़े की इस तवील दुश्मनी में मजमूई तौर पर 80 से ज़ायद अफराद कत्ल और 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हो चुके हैं। मुसलसल 4 माह मुज़ाकरात के बाद 7 रुकनी जरगा ने पहाड़ी मलकियत समेत उनको हदबंदी कर दी है, जिसकी वजह से मसले को हल भी करवा दिया गया। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दिवालपुर शाह यक्का नहर के करीब नामालूम खातून की नाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक खातून को तशद्दुद करने के बाद कत्ल करके नहर में फेंक दिया गया है। खातून की उम्र 35 साल के करीब बताई जाती है। खातून की तशद्दुदज़दा लाश बरामद होने पर इलाका भर में खौफ व हरास फैल गया है। मकतूला की ताहाल शनाख्त न हो सकी। सराय आलमगीर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां जमीन के तनाजे पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। थाना सदर की हदूद कोहार में ये वाकया पेश आया है, जहां दो नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 62 साल जाहिद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल जाहिद जमीन के पैमाइश के लिए आया था। साबका दुश्मनी की बिना पर मकतूल को गोलियां मारी गईं। वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिनकी तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सराय आलमगीर मुलजिमान मौके से फरार हो गए, तलाश जारी है।
और आपको बताएं कि करोड़ लाल ईसन में राजन शाह के करीब अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने 65 साल मोटरसाइकिल सवार शख्स को कुचल डाला। ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जहां बहकाने वाले शख्स की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई है, जो मट गरमानी बस्ती काजी का रिहायशी बताया जाता है। रेस्क्यू 1122 ने लाश को THQ अस्पताल करोड़ ईसन मुंतकिल कर दिया है। नाज़रीन, खबर शामिल करें खुशाब से, जहां BHU बोताला अस्पताल में खातून पोलियो वर्कर फायरिंग से जख्मी हो गई। अफसोसनाक खबर है ये भी। डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के मुताबिक पोलियो वर्कर शहनाज अब्दुल हमीद BHU बोताला में पोलियो वैक्सीन वसूल करने गई तो वहां ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से फायर हो गया, जिसकी वजह से पोलियो वर्कर को दाएं टांग में गोली लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। वाकये की शफाफ तहकीकात के लिए पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और आपको बताएं कि अलीपुर थाना सिटी पुलिस की दबंग कार्रवाई। थाना सिटी अलीपुर SHO मलिक अरशद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए फतेहपुर रोड पर रीछ और कुत्तों की लड़ाई पर लगे जुए को नाकाम बना दिया और दाव पर लगी रकम मुबल्लिग 1 लाख रुपए बरामद करके 30 मुलजमान को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार मुलजमान में इम्तियाज वल्द आशिक, मोहम्मद फयाज, जुल्फिकार, हबीब वल्द हुसैन मलंग और इसके अलावा यासर वल्द गुलाम शबीर भी शामिल हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि मियां चन्नू में मोटरसाइकिल चोर अवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने चोर पर खूब हाथ साफ करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चोर लेबर कॉलोनी से फैजान नामी नौजवान की मोटरसाइकिल चुराकर भाग रहा था कि शहरियों ने पकड़ लिया। लोगों ने चोर की खूब दुर्गत बनाई, जिसकी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह शहरी मुलजिम की पिटाई कर रहे हैं और चोर बचने के लिए शहरियों की मिन्नत समाजत कर रहा है। रुख करते हैं ओकाड़ा का, जहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के अहकामात की रोशनी में थाना सतगरा पुलिस और थाना शाहबूर की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस खसूसी रिपोर्ट में। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के अहकामात की रोशनी में थाना सतगरा पुलिस और थाना शबौर का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना सतगरा SHO महार जफर ने बदनामे जमाना मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। 50 लीटर शराब बरामद। शराब की चालू भट्टी और आलात शराब कशीदा बरामद। मनशियात फरोश की शिनाख्त मुनव्वर सकना 25-2R के नाम से हुई। दूसरी कार्रवाई थाना शबौर पुलिस ने बदनामे जमाना मनशियात फरोश अब्दुल वहाब से 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO काड़ा कैप्टन मंसूर अमान का कहना था कि मनशियात फरोशों के खिलाफ बिना इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत, ब्यूरो चीफ, कोहिनूर न्यूज, उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के अहकाम। बहावलपुर मोटरवे पुलिस बीच 21 का ट्रैफिक कानून के हवाले से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा, DIG सेंट्रल जोन शाहिद जावेद और सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद की खसूसी हिदायत पर DSP मोटरवे पुलिस मोहम्मद अकरम खोकर की जेर निगरानी मोटरवे पुलिस का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रहमानाबाद में रोड सेफ्टी सेशन का इनकाद हुआ, जिसमें स्कूल की तालिबात और स्टाफ को ट्रैफिक कानून के हवाले से आगाही दी गई। और खबर यह है कि रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस बहावलपुर रोमान उमर ने कहा कि गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मीटर टम्परिंग केस में 383 गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। महकमा सुई गैस के मुताबिक गैर कानूनी शिफ्टिंग, एक्सीनेशन और कंप्रेसर के इस्तेमाल पर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 365 मीटरों में खराबी पर 7 लाख रुपए रिकवरी की गई है। रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस का ये भी कहना था कि गैस चोरी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है झुड्डो से, जहां नात्रा ऑफिस के करीब गरीब मजदूर की कैबिन को शरपसंदों ने आग लगा दी। शरपसंदों ने गुज़िश्ता रोज नात्रा ऑफिस की दीवार के करीब मजदूर
पीर बख्श लंजू की कैबिन को आग लगा दी, जिससे कैबिन में मौजूद खाने पीने का तमाम सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। मुतासरा गरीब मजदूर पीर बख्श ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि नादरा झुडो ऑफिस में काम करने वाले कुछ मुलाजमीन मेरे कैबिन से पीने के पानी की बोतलें और कलम मुफ्त ले रहे थे और मेरे मना करने पर मुझे कैबिन हटाने और फोटो स्टेट मशीन बंद करने के लिए परेशान कर रहे थे और धमकियां भी दे रहे थे। फिरोजवाला के नवाही इलाके थाना फैक्ट्री एरिया में पुलिस डकैती चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम हो चुकी है। कोट अब्दुल मालिक पोल का चौक नजाम पूरा बद्दू पुली में डाकू बेलगाम हो गए। दो साकू चौक में डाकू अब्दुल रजाक नामी ताजिर से 2 लाख रुपए 125 मोटरसाइकिल छीनकर 125 मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। ताजिर की दरख्वास्त के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, खबर ये है कि गवर्नर सिंध कामरान खान तहसूरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में कराची के कुलियों को रोशन बैग तकसीम किए गए हैं। राशन बैग में 5 अफराद की फैमिली के लिए 1 माह के लिए राशन मौजूद है। राशन बैग्स के जरिए गरीब मुस्तहिक अफराद की कफालत की जा रही है। पेशावर से खबर आपको दें, जहां एसपी सिटी डिवीजन तैयब जान की निगरानी में डीएसपी सिटी गोहर खान और एसएचओ थाना शाहकबूल काजी निसार ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 खतरनाक टारगेट किलर्स गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार मुलजमान में असदुल्ला और समीर शामिल हैं, जो जिला औरंगजेब गलजबा अली मस्जिद जिला खैबर के रिहायशी बताए जाते हैं। पुलिस ने खौफ इंफॉर्मेशन मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मनसूबे को नाकाम बनाकर नहायत हिकमत अमली के साथ दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मिटियारी शहर से ताल्लुक रखने वाले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनसीर भुट्टो के करीबी साथी साबका एमएनए सईद अमीर अली जामूद कुछ अरसे से अदालत के बाद इंतकाल कर गए। अफसोसनाक खबर है कि एमएनए सैयद तारिक शाह जामूद के वालिद थे, जो कि हैदराबाद से कई बार एमएनए समेत अहम ओहदों पर फाइज रहे। मरहूम सैयद अमीर अली शाह की नमाज जनाजा जामूद पार्क में अदा की जाएगी। सैयद अमीर अली शाह जामूद के इंतकाल पर मटियारी के सियासी, समाजी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने गहरे दुख का इजहार किया है। और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह फर्रुखाबाद में भी इस वक्त उम्मत रसूल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का सिलसिला जारी है। हर अकीदतमंद का जश्न ईद मिलाद नबी मनाने का अपना अपना अंदाज है। सरपरस्त मरकजी मिलाद कमेटी मोहम्मद शरीफुल्लाह अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक की निस्बत से 63 पाउंड का केक काट कर खुशी मनाते हैं और हर साल एक केक का इजाफा करते हैं। इस सिलसिले को 6 साल हो गए हैं और इस बार 63 पाउंड के 6 केक काट कर अहले फारूकाबाद में तकसीम किए गए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मियां सलामत। सिर्फ इत्तेहाद और मोहब्बत की ज़रूरत है, तो इत्तेहाद सिर्फ इसी सूरत पे है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और अपनी मोहब्बत का इजहार भी करें। ये ना हाजी मोहम्मद शरीफ साहब बहुत ही मोहब्बत वाले इंसान है। ये हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ना हर साल एक केक काटते हैं, और पहले साल एक काटा था, फिर दूसरे साल दूसरा, हर साल एक बढ़ा रहे हैं। इस दफा छठा साल था, इसलिए इस साल 6 रुख करें चिश्तिया का, जहां महकमा ज़राअत की टीमें कपास को मुतासर करने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव और जमींदारों को आगाही देने के हवाले से मुतहरिक हो चुकी है। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत आसिम का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कपास की पैदावार में काफी इजाफा हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहरुल हसन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़राअत के दफ्तर में, जहाँ पर महकमा ज़राअत की टीमें जो हैं वो
کپاس کے حوالے سے تمام تر ذمہ داروں کو ادویات کے حوالے سے آگاہی دینے اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے ان کو بچاؤ کے لیے آگاہی دینے کے حوالے سے جو ہے متحرک نظر آ رہی ہے اس دفعہ، کیونکہ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ تمام تر پنجاب پورے میں جو سفید مکھی ہے اس نے کپاس کے اوپر کافی افیکٹ کیا ہے، تو اس حوالے سے میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت عاصم صاحب موجود، ان سے بات کریں گے۔ سر، اس دفعہ چشتیہ میں کتنی کپاس جو ہے وہ اس مکھی سے متاثر ہوئی اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آپ کی جانب سے کسانوں کو کیا کیا سہولیات جو ہے فراہم کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ اس سال تحصیل چشتیہ میں 1,66,000 ایکڑ پر کاٹن کی فصل کاشت کی گئی تھی۔ ماشاءاللہ ابھی تک بہت اچھی جا رہی ہے۔ ستمبر کے شروع میں اس پہ وائٹ فلائی تقریباً 20% ایریا پہ وائٹ فلائی نے اٹیک کیا تھا، جس کے لیے محکمہ زراعت کی تقریباً ہماری 31 ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں، جو کہ ابھی تک ذمہ داروں کو ایڈوائزری دے رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ضلع انتظامیہ اور تحصیل انتظامیہ کے زیر نگرانی تقریباً 1590 ایکڑ پر تحصیل میں گورنمنٹ کی طرف سے مفت سپرے وائٹ فلائی کی ہم نے اپنی ٹیموں کی نگرانی میں کروائی ہے، جس کے خاطر خواہ رزلٹ آئے ہیں۔ ماشاءاللہ اب تک تقریباً وائٹ فلائی کنٹرول ہے۔ اس کے بعد کچھ ایریے پہ ولٹ نے حملہ کیا تھا، وہ بھی تقریباً ریکور ہو گیا ہے، اور اب تک ذمہ داروں نے تقریباً 15 سے 18 من فی ایکڑ چنائی مکمل کر لی ہے، اور امید ہے کہ اس سال تحصیل چشتیہ میں 22 سے 23 من فی ایکڑ پیداوار ہم حاصل کر لیں گے اور اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ جی بالکل، یہ تھے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت عاصم صاحب، جو کہ بتا رہے تھے کہ اس دفعہ حکومت پنجاب کی جانب سے ذمہ داروں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے 1500 ایکڑ کے قریب جو مفت سپرے تھی ان کو سفید مکھی سے بچاؤ کے لیے ان کو فراہم کی گئی تھی، اور پچھلے سال کی نسبت اس دہلی حوالے میں بھی 7 روزہ پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ افتتاح اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب نے THQ اسپتال میں پولیو ڈیسک پر کیا۔ افتتاح کے موقع پر ڈپٹی DHO ڈاکٹر ذیشان بھٹ، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ THQ ہسپتال ڈاکٹر عظمت عباس، فوکل پرسن میاں محمد وقار اور دیگر ملازمین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے فیتہ کاٹ کر پولیو مہم کا افتتاح کیا اور پولیو مہم کی کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر رانا اورنگزیب نے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلائے۔ AC رانا اورنگزیب کا کہنا تھا کہ 7 روزہ پولیو مہم 2 سے 7 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ تحصیل بھر میں 1,38,178 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ناظرین، وہیں دوسری جانب ٹوبا ٹیکسنگ DHQ ہسپتال میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ تقریب میں CEO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود MS DHQ ڈاکٹر کاشف باجوہ اور محکمہ صحت کے افسران اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ 2 تا 6 اکتوبر جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم کے دوران 4,19,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ بورے والا میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا پہلا روز آج ہوگا۔ پہلے پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر عبدالباسط صدیقی اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر خالد مقصود مہم کی خود نگرانی کرنے میں مصروف عمل ہوں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق تحصیل بھر میں 2,15,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تحصیل بھر میں 905 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ پولیو ٹیمیں لاری اڈا سکولز اور گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو قطرے پلائیں گی۔ خبر شامل کریں سنبڑیات سے، جہاں GDA بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کے لیے امیدوار برائے صدر چوہدری اعجاز اسلم گوندل، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری چوہدری ذیشان صدیق گجر کے نام فائنل کر دیے گئے ہیں۔ GDA کی جانب سے اس حوالے سے پروقار تقریب کا اہتمام مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں وکلاء نے شرکت کی اور GDA پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح تحصیل شرکپور میں بھی پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر فاطمہ ارشد نے سول ڈسپینسری میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ بچوں کو
پولیو نہ سے بچانا نگراں حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انسداد پولیو مہم کی کامیابی کے لیے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا۔ تحصیل بھر میں پولیو مہم 2 تا 6 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 5 سال کی عمر کے تمام بچوں کو پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو اور وٹامن اے کے قطرے پلائیں گی۔ بنو ڈویژن کے ضلع شمالی وزیرستان میں ایدک اور بورا کیل قبیلوں کے درمیان 115 سالہ پرانی قبائلی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پہاڑی ملکیت تنازع کی اس طویل دشمنی میں مجموعی طور پر 80 سے زائد افراد قتل اور 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے پہلی بار ممبر قومی اسمبلی مولوی محمد دیندار اور مولانا گل منیر کی سربراہی میں جرگے نے 1980 کی دہائی میں 1 سال طویل جرگہ کیا۔ دوسری بار 1995 میں اس تنازع کے حل کے لیے سابقہ ممبر قومی اسمبلی ملک ارسلان خان اور سابقہ سینئر فرید اللہ کی سربراہی میں آفریدی قبائل کا جرگہ طویل جدوجہد کے بعد پہاڑی ملکیت کی تقسیم پولیٹیکل انتظامیہ کے شدید دباؤ میں ہوا، لیکن وہ بھی پائیدار ثابت نہ ہو سکا۔ سرگودا سے خبر آپ کو دیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما پروفیسر حافظ مسعود کمال الدین نے NA 85 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس موقع پر حافظ مسعود کمال الدین کا کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں مرکزی مسلم لیگ پورے پاکستان میں ہر حلقے سے الیکشن میں بھرپور شرکت کرے گی۔ ہمارا مشن نظر پاکستان کو زندہ کرنا ہے۔ ملک میں عام انتخابات کا اعلان کرو۔ جیکوبات میں پی کارکنان روڈوں پہ نکل آئے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور عام انتخابات کے اعلان میں تاخیر کرنے کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی ونگ سپوف کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی پیپلز سیکریٹریٹ سے نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس میں مختلف نعرے درج تھے۔ سپوف کے کارکنان نے DC چوک پہنچ کر دھرنا دیا اور فلک شگاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک کے مسائل کا حل منتخب امیدوار پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں۔ ملک میں عام انتخابات پر الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے انتخابات کا اعلان نہ کرنے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کی دھمکی دے دی۔ اور خبر یہ ہے کہ ہنگو اور مستونگ میں دہشت گردوں کی جانب سے کیے جانے والے دھماکوں کے خلاف مذہبی تنظیم کی جانب سے پریس کلب سانگڑ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر شرکا جمال احمد قادری، ابراہیم قادری، غلام رسول، دریان بگٹی، شفاقت حسین بٹی سمیت دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جلوس پر حملہ اور مسجد میں نمازیوں کو تشدد بنایا گیا، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور واقعے میں ملوث افراد کو عبرت کا نشان بنانے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ فورٹ DG پولیس امن و امان قائم کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ چوری اور ڈکیتیوں کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف انجمن تاجران سراپا احتجاج ہیں۔ تاجروں نے شٹر بند ہڑتال اور پریس کلب کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے انجمن تاجران کوٹ DG کے صدر احسان اللہ خاصیلی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا کہ کوٹ DG پولیس امن قائم کرنے کی بجائے جوا فحاشی کے اڈوں سے منتھلی لینے میں مصروف عمل ہے۔ شہری گھر سے نکلتے ہی لوٹ لیے جاتے ہیں، دکاندار اپنی دکانوں میں محفوظ نہیں۔ تاجروں نے SSP خیرپور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اکاڑا نیو مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام 23ویں سالانہ ایوارڈ کی تقریب میونسپل کارپوریشن ہال میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں مقامی علماء کرام، انجمن تاجران کے نمائندوں، سول سوسائٹی اور صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم نے جامپور میں ڈویژنل عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خواجہ رضوان عالم سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈویژنل صدر DG خان میر آصف دستی، ضلعی صدر لیا ملک ریاض حسین، ضلعی
जनरल सेक्रेटरी मुल्तान राव साजिद अली, सलीस जनरल सेक्रेटरी राजनपुर मिर्जा तारिक मुगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी से आवाम शदीद परेशानी से दोचार है। अखाड़ा करमावाला शरीफ में जिले की सबसे बड़ी पुरवकार महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद दरबार शरीफ के लॉन में हुई, जिसमें मियाँ अजीजुद्दीन गद्दी नशीन दरबार शरकपुर शरीफ, सैयद शहरियार बुखारी, पीर हस्साम बुखारी समेत उलमाए कराम, मुरीदैन, सिविल सोसाइटी के अरकान और आवाम ने भरपूर शिरकत की। खबर शामिल करें हाफजाबाद से, जहां 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद उमर फारूक वड़ाइश ने झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक ने CEO हेल्थ डॉक्टर उमर शरीफ राठौर, DHO डॉक्टर फाइक अली तारड़, WHO और यूनिसेफ के नुमाइंदे के हमरा मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। समारू के गांव में ईद मिलाद नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मशहूर आलिम दीन पीर अयूब जान सरहंदी के जेर सरपरस्ती में मुफ्ती हक नबी ने खुसूसी तौर पर खिताब पेश किया। जलसे में साबका मेंबर कौमी असम्बली नवाब यूसुफ टॉलपर, साबिक सूबाई वजीर नवाब तैमूर टॉलपर, चेयरमैन जिला कौंसिल उमरकोट हाजी मोहम्मद बकापुली और दीगर ने भी शिरकत की। काफ़ी अरसे से पीर इब्राहिम जान खलील सरहंदी जो हमारे चचा थे, ये उन्होंने शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के ये इसमें हज़ारों लोग शरीक होते हैं और ये बिल्कुल शरीयत के मुताबिक और बग़ैर किसी शिर्क के ये जलसा है और लोगों में ये जज्बा पैदा करता है कि अपने हुजूर से मोहब्बत करें और रसूलुल्लाह की जो उसवा हसना है उस पर अमल करें। तो यही जज्बा पैदा करता है आवाम में। तो आवाम जो है वो लोग जो यहाँ पे आते हैं वो एक जज्बे के साथ वापस अपने घरों को जाते हैं और यहाँ पे हुकूकुल इबाद के बारे में बताया जाता है कि वालिदैन से कैसे सलूक करें, पड़ोसियों के साथ किस तरीके से सलूक करें। जो अल्लाह के रसूल ने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद बताए, उसके लिए जो है इस जलसे में लोगों को तरगीब दी जाती है। काफ़ी अरसे खबर यह है कि चिन्योट में कम्युनिटी पॉलिसिंग के फरोग के लिए यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया। DPO ऑफिस में पुलिस के ज़ेरे एहतमाम 2 हफ्तों पर मुहित यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का बाकायदा तौर पर इनेकाद किया गया। इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में DPO अब्दुल्ला अहमद, पुलिस अफसरान, इंटर्नीज और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। DPO अब्दुल्ला अहमद ने इस हवाले से कहा कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी से मुतल्लिक मल्टी मीडिया के जरिए भी ब्रीफिंग दी जाएगी। DPO अब्दुल्ला अहमद का मजीद कहना था कि यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंटर्निस को प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स ट्रेनिंग करवाएंगे। रावलपिंडी ढोक हस्सू में अंजुमन ताजरान अल खैर ग्रुप की जानिब से मीटिंग और रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें ढोक हस्सू की ताजर बरादरी के अलावा कसीर तादाद में सियासी और समाजी लोगों ने शिरकत की और अल खैर ग्रुप की हिमायत करते हुए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नुमान चौधरी। रावलपिंडी ढोकहस्सू में अंजुमन ताजरान अल खैर ग्रुप के जेर एहतमाम नामजद उम्मीदवार सदर मोहम्मद सरफराज की जानिब से ढोकहस्सू में आलिशान मीटिंग व रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान हजरात मलक मोहसन असगर राजपूत, राजा अजमल, जुबैर जदून, हमदान कुरैशी, हाजी मुनीर, फलक शेर, लाला जावेद, चिटा खान मामा, असगर शाह, सईदुर रहमान, लाला मोहम्मद हुसैन, मुनीर खान, कादिर खान, साबिर खान, आमिर भट्ट, मलक आजम, मुताहिर खान शिनवारी, ढोकहस्सू के ताजर बरादरी समेत कसीर तादाद में सियासी व समाजी लोग शरीक थे। इस मौका पर अंजुमन ताजरान अल खैर ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर मोहम्मद सरफराज और सरपरस्त आला फलक शेर ने कोहिनूर न्यूज़ में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि जनाब ये जो यूनियन के हवाले से है, इंशाअल्लाह हमारी
ہماری یونین ہے اور یونین کے حوالے سے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں الحمدللہ صحت کے حوالے سے ہمارے پاس بڑ صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے صحت کے حوالے سے. تو اس کے علاوہ صحت کے علاوہ ہمارے پاس صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اور اس کے علاوہ جو دکانداروں کے مسئلے مسائل ہیں جو مالک کے حوالے سے ہے کرائے کے حوالے سے ہے انشاءاللہ وہ مسئلے مسائل بھی ہم پورے کروائیں گے. اس کے علاوہ زیادہ تر جو مسئلے مسائل آتے ہیں وہ مالک اور دکان کے حوالے سے آتے ہیں کہ آئے دن ان کا کوئی بھی کاروبار ہو تھوڑا سا چل جائے تو مالک انہیں کوئی نہ کوئی کسی بہانے سے بھی نوٹس دیتے ہیں اور حالی کروانے کا کرتے ہیں. تو ہم ایک اپنا وکیل کا پینل رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کی دہلیز پہ حل کریں گے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی دکاندار ہو اس کے تھانے کے کسی بھی حوالے سے مسئلے مسائل ہوں یہ جو یونین کے حوالے سے ہوتی ہیں تو انشاءاللہ بھرپور تعاون کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جی یہ گروپ الخیر گروپ ہے. چھوٹے چوک سے شروع ہو کے یہ نیچے ٹوک دریا تک جاتا ہے. وہاں پر یہ بازار کا ہم لیکچر کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیکچر ہوگا کل. اور اس کے صدر ہیں سرفراز بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ان کے میڈٹ پہ پورا اتریں گے. خبر شامل کریں گے اس شریف سے جہاں پر صوبہ بہاولپور بحالی تحریک ایک بار پھر زور پکڑنے لگی ہے. چیئرمین اور بانی بحالی صوبہ بہاولپور ڈاکٹر سلیمان مہتاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو سپورٹ کرنے والا بہاولپور آج معاشی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ صوبہ بہاولپور بحالی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے. کشمور سے خبر آپ کو دے جہاں نواز شریف کے پرجوش استقبال کے حوالے سے ایک اجلاس کا اہتمام کیا گیا ہے. اجلاس زیر صدارت صدر پاکستان مسلم لیگ نون احسان احمد سومرو منعقد ہوا. اجلاس میں کندکوٹ سے ذوالفقار علی تبسم، آصف جمالی ڈویژن انفارمیشن سیکرٹری، نیک محمد سومرو ضلعی جنرل سیکرٹری، میر بران خان اور رانا غفار علی کیسر علی بھٹی نے شرکت کی اور دیگر کارکنوں کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ اپنے قائد نواز شریف کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جائے گا. ترنڈا محمد پناہ کے معروف سیاسی رہنما اور سابق وائس چیئرمین یونین کونسل ترنڈا گورگیش مختوم سید صابر حسین شمسی المعروف جگنو شمسی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے. افسوسناک خبر ہے کہ مرحوم کو آہو اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. مرحوم کئی ماہ سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے. مرحوم یونین کونسل ترنڈا گورگیش کے نائب ناظم بھی رہے. مرحوم کے پسماندگان میں 3 بیٹے 2 بیٹیاں اور بیوہ شامل ہے. ملک بھر کی طرح نارنگ منڈی اور گردن عوام میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے محفل میلاد کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے. محفل میں عوام کی کثیر تعداد شرکت کر رہی ہے. اسی پر خصوصی رپورٹ کریں گے قمر گلاٹی. نارنگ منڈی کے گردن عوام میں ربیع الاول کی مناسبت سے محافل میلاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے. نارنگ منڈی کا علاقہ گریال خورد میں ڈیرہ راجپوتہ کی بزرگ شخصیت حاجی محمد عارف نوشاد کی سرپرستی میں تحصیلدار تحصیل مرید کے چودھری افتخار احمد بٹی، چیئرمین یونین کونسل گریال کلاں چودھری نوید احمد بٹی، ماسٹر سجاد احمد بٹی، چودھری نثار احمد بٹی اور چودھری ذوالفقار احمد بٹی کی جانب سے ہر سال کی طرح ڈیرہ پر عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں چودھری بابر افتخار بٹی، چودھری عابد حسین صاحب کا جنرل کونسلر، محمد اسلم نمبردار، چودھری محمد فروغ بٹی، بابا شہاب مہمان خصوصی تھے. عوام کی کثیر تعداد نے میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں حاضری دی، جبکہ رات پر لنگر کا سلسلہ جاری رہا. اس موقع پر علماء کرام کا نعت کرام اور خطاب ملاحظہ فرمائیں. کہ نبوت کی خط و خال کا معیار واضح ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے. سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، بلکہ ہی کہ الفاظ روح و لوح و قلم ہے. باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹختی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ رخ کریں لکی مروت کا، جہاں شاہین کرکٹ اکیڈمی کے جاری کیمپ میں آج اکیڈمی کے ایم ڈی عرفان نایاب نے کھلاڑیوں کو سپورٹ سائنسز اور فیوچر پلاننگ کے حوالے سے آگاہی سیشن دیا. اس سیشن کا مقصد کھلاڑیوں کو پریکٹیکل پریکٹس کے ساتھ ساتھ ذہنی اور سائنسی خطوط کے ذریعے آگاہی دینا تھا
ताकि खिलाड़ी अपनी पूरी तवज्जो अपने मुस्तकबिल पर मरकूज करके अपने मकसद में कामयाब हो सके। DSP CIA शेखुपुरा अदनान बुखारी की हिदायत पर CIA फिरोजवाला का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इंचार्ज CIA इंस्पेक्टर गुलाम बारी और ASI इमरान खान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मुलजिम को मुनशियात फरोख्त करते हुए मुनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम अरसा दराज से स्कूल मदारिस के गिरदोनवाब में मनशियात फरोख्त करता था। DSP CIA शेखुपुरा का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। तांदियावाला थाना मामू कांचन के इलाके में इंसानियत सोज वाकया पेश आया है, जहां बासर अफराद ने नौजवान को अगवा करके वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बासर अफराद तशद्दुद के दौरान नौजवान से जमीन पर नाक से लकीरें निकलवाते रहे। इंतहाई अफसोसनाक हरकत है। मुलजिमान ने नौजवान पर तशद्दुद और नाक से लकीरें निकलवाने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद थाना मामू कांचन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। मुश्किल वक्त में भाग जाना किसी लीडर का काम नहीं है। नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी को पाकिस्तान की खुशहाली करार देकर आवाम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश बंद करे। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकीला यूसुफ का मजीद क्या कहना है, जानते हैं। उनके साथ मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी इरफान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं उनकी वापसी से मुतालिक। जी, हम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट सेंट्रल पंजाब मॉडल टाउन मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 21 सितंबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान किया गया और इस ऐलान को जो है एक बार फिर पाकिस्तान की खुशहाली से मंसूब किया जा रहा है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी रहनुमा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नवाज शरीफ की ही वापसी से खुशहाली पाकिस्तान में मुमकिन हो सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, अगर कोई ऐसा फार्मूला मियां साहब के पास था तो वो फार्मूला उन्होंने अपने भाई को क्यों नहीं दिया। उन्होंने पौने 2 साल गुजारे हैं तो वो फार्मूला अप्लाई करते, जो हालात आज माशियत के हुए हैं वो ना होते तो मियां साहब ने तो फिर अपने भाई के साथ भी नाइंसाफी की और पूरी कौम के साथ नाइंसाफी की। ऐसा कौन सा फार्मूला जो उन्होंने छुपा के उधर रखा हुआ था और उनके आने से खुशहाली आ जाएगी। आप ये कहना चाह रही हैं कि ये फिर सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए एक सुहाना ख्वाब दिखाया गया। जी बिल्कुल, आवाम को अब वो ये बेवकूफ एक दफा फिर बनाना चाहते हैं, मगर आवाम में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि आवाम लीडर उसी को मानते हैं जो मुश्किल वक्त में अपने मुल्क में टिका रहता है। हर मुश्किल वक्त में भाग जाना कोई लीडर का काम नहीं होता। मियां साहब को 1 महीने के लिए वो इलाज के लिए गए थे, कितने साल हो गए वो वापस नहीं आए। तो अवाम अब बेवकूफ नहीं रही, अवाम में अवेयरनेस है, वो जानते हैं लीडर कौन है और भगोड़े कौन है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब अकीला यूसुफ मौजूद थी। उनका कहना है कि लीडर वो होता है जो मुश्किल वक्त में अपने मुल्क में मौजूद रहे, अपनी आवाम के साथ खड़ा रहे। मुल्क से मुश्किल वक्त में भाग जाने वाला लीडर नहीं कहला सकता और ना ही जो ख्वाब दिखाया जा रहा है उनकी वापसी से मंसूब किया जा रहा है खुशहाली को, ऐसी कोई खुशहाली उनकी वापसी से मुमकिन नहीं। जी और आपको खबर दें कि दाता दरबार और उसके दौरान दरबार पर तैनात खादमीन की नजराना चोरी की वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है। खादमीन ज़ायरीन से पैसे लेकर कैश बुक्स की बजाय अपनी जेबों में डाल रहे थे। कुछ वीडियोस में खादमीन को पैसे लेकर दरबार पर हाजिरी करवाते भी देखा गया है। इन वीडियोस के मंजरेआम पर आने के बाद महकमा औकाफ इंतजामिया ने भरपूर एक्शन लिया है। मजीद तफसीलात के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार तोकीर वटू की जानिब से दाता दरबार पर तैनात खातमीन खालिद महमूद, रहमत अली, मोहम्मद इशफाक, मोहम्मद हनीफ और गुलजार उल हक को मिसकंडक्ट, नाअहली और करप्शन की बिना पर मुअत्तल कर दिया था। ये तमाम खातमीन ताहाल मुअत्तल है और उनकी इंक्वायरी चल रही है। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार का मजीद कहना है कि करप्शन में
मुलविस किसी मुलाजिम को महकमा औकाफ में रहने का कोई हक नहीं। एडमन में इन खातमीन की इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, खबर शामिल करें लाहौर से, जहां शफीकाबाद पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से मुस्टर सेहत प्लास्टिक दाने से खाने पीने के बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। पुलिस ने ग्लूकोज की बोतलें, पाइप और इंजेक्शन से भरे 2 ट्रक कब्जे में लेकर 3 मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, शफीकाबाद पुलिस के SHO ने अपनी टीम के हमरा एक ऐसी फैक्ट्री को जो है वो पकड़ा है जिसके अंदर जो है वो मुजरे सेहत सामान बनाया जाता था। जिस तरह से इंजेक्शन जो अस्पतालों से चोरी शुदा होते हैं, गंदे होते हैं, इसके अलावा जो है वो नालियां होती हैं, इसके अलावा दीगर जो ऐसी ग्लूकोज की बोतल्स होती हैं जो कि वेस्ट होता है, उसको वहां पर जाके क्रश किया जाता था। उसके बाद खाने पीने के बर्तन बनाए जाते थे, क्योंकि प्लास्टिक का ये सामान होता था और मशीन के अंदर जाके इनका छोटा छोटा दाना बन जाता था और बाकायदा दाने को मोल्ड करने के बाद खाने पीने के बर्तन, जिस तरह से गिलास, चम्मच, इसके अलावा दीगर खाने की प्लेटें जो है वो बनाई जाती थी, जो कि शहरी के अंदर जो है वो खाना भी खाते थे। ताहाल ऐसे प्लेटें और सामान इस्तेमाल करने से जो है वो कैंसर का सबब बन सकता था और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, खवातीन हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं जो कि इस तरह के बर्तन में खाना खाने से, पानी पीने से जो है वो मर्ज में मुब्तला हो गए हैं कैंसर के। ताहाल जो है वो शफीकाबाद पुलिस को इतला मिली थी कि बंद रोड जो है वो पंदी रोड पर एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर सामान आया हुआ जो कि ट्रकों के ट्रक भरे हुए हैं। पुलिस ने 2 ट्रक जो है वो वेस्ट के कब्जा में ले लिए हैं और बाकायदा 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी तस्दीक जारी है कि फैक्ट्री का मालिक कौन है। फैक्ट्री के मालिक के ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिस तरह से पिछले दिनों वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने भी बड़ी बरहमी का इजहार किया था कि इस तरह के जो ट्रक हैं सामान लेकर आते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करे और बाकायदा तौर पर एनवायरमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अभी कुछ ही देर बाद जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी यहाँ पर आ जाएगा और इस्तगासा जो है वो पुलिस को मिल जाएगा और बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 2 ट्रक पुलिस ने कब्जा में ले लिए हैं और वेस्ट का ये सामान था, जिस तरह से मैंने बताया कि खाने पीने की एशिया का जो सामान था, जो कि जिस तरह से गिलास और दीगर बर्तन थे, ऐसी चीजें जो है वो मोल्ड करके बनाई जाती थी जो कि इंसानी सेहत के लिए मुजर सेहत थी और बाकायदा तौर पर इससे कैंसर का सबब होने का भी अंदेशा था। पुलिस ने 2 ट्रक जो है वो कब्जा में लेकर इब्तदाई कार्रवाई शुरू कर दी। अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। SHO से जब मेरी बात हुई थी फरूक आजम से, उनका कहना था जिम्मेदार के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, बच्चों को जिंदगी भर की महरूमी से बचाएं। सूबाइदार हुकूमत लाहौर में खसूसी पोलियो मुहिम का आज से आगाज कर दिया गया है। लाहौर ने मियां मीर अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। सूबाई दारुल लाहौर में खसूसी पोलियो मुहिम का आज से आगाज कर दिया गया। DC लाहौर राफिया हैदर ने मियां मीर अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जीशान नसरुल राजा, CEO हेल्थ, MS अस्पताल और WHO नुमाइंदों ने शिरकत की। DC लाहौर ने अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। लाहौर में पोलियो मुहिम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम में 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम में 6404 टीमें हिस्सा ले रही हैं। DC लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि 274 UCMOs, 1178 एरिया इंचार्जेस, 5820 मोबाइल, 371 फिक्स्ड और 213 ट्रांजिट टीमें काम करेंगी। इंतजामी अफसरान पोलियो वर्कर्स की सख्त मॉनिटरिंग के लिए मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहिबजादा यूसुफ ने UC 127 में पोलियो वर्कर्स की हाजिरी और कारकर्दगी की सरप्राइज चेकिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा ने UC 52 में मोबाइल और ट्रांजिट टीमों की चेकिंग की।
एसी राइमेट जैनब ताहिर ने यूसी 125 में पोलियो वर्कर्स की मॉनिटरिंग की, डोर मार्किंग, फिंगर मार्किंग, टैली शीट्स की चेकिंग की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर का कहना था कि अवाम से गुजारिश है अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। पोलियो के 2 कतरे हमारे बच्चों को जिंदगी भर की महरूमी से बचा सकते हैं। कैमरा नाज़रीन, खबर ये है कि अवाम के साथ सियासतदान भी बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिक रुकने असम्बली रुखसाना कौसर भी बिजली चोरी में मुलव्विस निकली है। लेस्को हुकाम ने डेविस रोड पर सब डिवीजन के इलाके में कार्रवाई करते हुए मुस्लिम लीग नून की साबिक रुकने पंजाब असम्बली रुखसाना कौसर को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लेस्को की जानिब से मुकदमा भी ताहाल दर्ज करवा दिया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे साजिद कादमी से। जी साजिद, बताइएगा ये क्या मामला क्या है? जी, लेस्को ने दिन ब दिन बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता बड़े चोरों और बड़े नादहिंदगान की तरफ गामजन है। आज थर्ड सर्कल में एसपी उमर बिलाल और एक्शन अमजद नागरा की सरबराही में बिजली चोरी के खिलाफ दौरान चेकिंग मुस्लिम लीग नून की साबिक रुकन असेंबली रुखसाना कौसर को रंगे हाथों बिजली चोरी में मुलव्वस पकड़ लिया गया। लेस्को हुकाम ने डेविस रोड सब डिवीजन की सारे मुस्लिम लीग की साबिक रुकन असेंबली के खिलाफ पर्चा भी दर्ज करवा दिया है और उनको 5,75,000 रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। यहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि लेस्को के 5 इजला में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 25वें रोज के ऑपरेशन के दौरान 588 अफराद बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए और उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। बिला तमीज और बिला तफरीक बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है। 25 रोज में 11,578 अफराद बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। अब तक कुल 10,505 FIR रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और कुल 3,484 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। बिजली चोरों को अब तक 2 करोड़ तकरीबन 3.25 करोड़ यूनिट चार्ज किए गए हैं बतौर जुर्माना, जिनकी रकम 1 अरब 10 करोड़ तकरीबन बनती है जो इनसे वसूल की जाएगी। जी, सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खबर ये है कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम गवर्नर हाउस में राइट टू इंफॉर्मेशन डे के मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत हुई। तकरीब में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महबूब कादिर शाह के अलावा सीनियर जजेस, वकला, वाइस चांसलर्स और मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स ने भी भरपूर शिरकत की। और आपको बताएं कि शाहरुखनदीन अलबरी शाह मुफ्ती महमूद अलबरी के उर्से मुबारक सियासी इज्तिमा बन चुका है। मिली यकजहती कौंसिल के सदर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, ख्वाजा मोइनुद्दीन कोरिजा और दीगर कायदीन ने खिताब किया। साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि अपना मसलक छोड़ो ना, दूसरों का मसलक छेड़ो ना। मिली यकजहती कौंसिल का यही मकसद है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके यहूदियों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। 4 दहाइयों तक दिलों पर राज करने वाले कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद। कॉमेडी के शहंशाह और थिएटर के बेताज बादशाह अदाकार उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। बेमिसाल अदाकारी और जुदागाना अंदाज से कई दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेरने वाले मोहम्मद उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज उमर ज़रीफ के नाम से बतौर स्टेज अदाकार किया। बाद अज़ां उन्होंने अपना नाम बदल कर उमर शरीफ रख लिया और फिर उन्होंने दुनिया भर में इसी नाम से अपनी पहचान बनाई। स्टेज ड्रामों के बेताज बादशाह ने 1980 में पहली बार ऑडियो कैसेट के जरिए ड्रामे रिलीज किए।
पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर में अपना नाम बनाया। 4 दहाइयों तक दिलों पर राज करने वाले उमर शरीफ 2 अक्टूबर 2021 को आर्जा कल्ब में मुब्तला होने के बायस 66 बरस की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दुनिया आज भी उनको स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ के नाम से याद करती है। कॉमेडी के शहंशाह और थिएटर ठोकर जनाब बस टर्मिनल पर ट्रांसपोर्टर्स की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। मोटरवे पुलिस सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद संधू, DSP मोटरवे रियाज DSP हसनात एडमिनिस्ट्रेटर और लारी अड्डा सनाउल्लाह, MPPA मोहम्मद इकबाल, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और दीगर अफसरान समेत ट्रांसपोर्टर्स की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिम बदर। ठोकर जनाब बस टर्मिनल पर ट्रांसपोर्टर्स की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मोटरवे पुलिस सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु, DSP मोटरवे रियाज, DSP मोटरवे हसनात, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा सनाउल्लाह हिजरा, MMPI मोहम्मद इकबाल, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के नुमाइंदगान और दीगर अफसरान समेत ट्रांसपोर्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। ट्रांसपोर्टर्स को मोटरवे और हाईवे पर हादसात की रोकथाम बारे आगाही दी गई। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु ने ट्रांसपोर्टर्स से खिताब करते हुए कहा कि हमें अपनी गाड़ियों की फिटनेस पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। किसी भी सूरत बगैर फिटनेस और बगैर रोड परमिट गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। हमें यही समझना है कि हमारी गाड़ी में हमारे अपने बच्चे सफर कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा सनाउल्लाह हिजरा ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ आगाही सेशन बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का फायदा है बल्कि मुसाफिरों के लिए भी अहम है, क्योंकि आगाही सेमिनार से ही मसाइल का हल हो सकता है। ठोकर जनाब बस टर्मिनल पर ट्रांसपोर्टर्स की आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मोटरवे पुलिस सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी खालिद सिंधु, DSP मोटरवे रियाज, DSP मोटरवे हसनात, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा सनाउल्लाह हिजरा, MMPI मोहम्मद इकबाल। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर लाहौर भर में तजावुजात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। MOR हेडक्वार्टर फैसल शहजाद की हिदायत पर गुलबर सोन सैन अशरफ गोंदल की ज़ेरे क़यादत धर्मपुरा इलामा इकबाल रोड, खड़ी शाहू और स्टेशन बोहड़ वाले चौक में तजावुजात माफिया के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज मलिक अयान से। जी अयान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर जो है लाहौर भर में तजावजात माफिया के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। पक्के बने स्ट्रक्चर्स को भारी मशीनरी से मस्मार किया जा रहा है, जबकि जो आर्जी तजावजात हैं उनको जो है MCL का जो अमला है वो जब्त कर रहा है। इस टाइम गुलबर्ग जोन के एरिया में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर CO लाहौर अली अब्बास बुखारी की हिदायत पर सुहेल अशरफ गोंदल ZOR की ज़ेरे क़यादत जो है ऑपरेशन जारी है और 2 से 3 ट्रक सामान जो है वो जब्त कर लिया गया, जो कि तजावजात के ज़िम्मे में आता था। हमारे साथ यहाँ पे इंस्पेक्टर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, कार्रवाइयाँ जारी हैं ZOR की ज़ेरे क़यादत, अभी जो है यहाँ पर मज़ीद भी कार्रवाइयाँ भी आप करेंगे। क्या समझते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी कार्रवाइयाँ करने के बाद ये जो तजावजात है इसको रोका जा सकता है? जी इंशाल्लाह ये ज़रूरत है। मिशन कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको क्लियर ही रखें। कमीशन लाहौर की हिदायत के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ना सड़कों के ऊपर मेन रोड जो है ना वो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो रोज़ाना के बराबर ऑपरेशन किया जाता है। 2 से 3 सामान ट्रक जो सामान जब्त कर लिया जाता है इनका बुनियाद पर, और कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ये रोड्स को ना क्लियर करके लाहौर के ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जा सके। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर के ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए, तजावजात को ख़त्म करने के लिए कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हिदायत है और उनके VN के ऊपर जो है लाहौर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है 2 ट्रक सामान जो अभी जब्त कर लिया गया है और मज़ीद जो कार्रवाइयाँ मुश्तरका जोन्स की वो भी जारी हैं। तजावजात को जो है उसकी रोकथाम के लिए मुसलसल जो कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहेंगी और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने इस हवाले से जो टास्क सौंपा है, जिसकी जो वीकली रिपोर्ट है वो भी CO लाहौर की जानिब से जो है कमिश्नर लाहौर को भिजवाई जाती है। अगर कोई अपने इलाके में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो उस मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब समीना खालिद घुरकी ने पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ अज़ला डिस्ट्रिक्ट सदूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ख़वातीन मुल्क की आबादी का निस्फ से भी ज़ायद हिस्सा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत में यही अहम किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन और शरीक चेयरमैन की क़यादत में मसाइल हल किए जाएंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राना इरफान हैदर।
सदर पीपल्स पार्टी वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब समीना घुरकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी तंजीमों की तैयारियों पर गौर किया जा रहा है। खवातीन मुल्की आबादी का निस्ब से भी ज्यादा है। इलेक्शन में खवातीन का किरदार अहम होगा। तंजीमें वार्ड और यूनियन कौंसिल सतह पर मुनज़्ज़म कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स और सपोर्टर्स पर भरोसा करती है। जो उम्मीदवार हल्के और आवाम के मसाइल समझता है कामयाब होगा। हर थोड़े अरसे में हल्के तब्दील होने से मुश्किलात बढ़ती हैं। आम इंतखाबात में अच्छी फाइट और नताइज देंगे। यूथ को साथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए। मुआशी सूरत हाल काफी देर से खराब है। पीपल्स पार्टी के पास अवाम की ताकत है। महंगाई हकीकत है जिसका सब शिकार है। एहतजाज करके देखा है। निगरानों से क्या मुतालबा करें। हल आम इंतखाबात ही हैं। पीपल्स पार्टी जदोजहद पर यकीन रखती है। चेयरमैन और शरीक चेयरमैन मुल्की मसाइल हल करने की सलाहियत रखते हैं। पीपल्स पार्टी साफ शफाफ इलेक्शन चाहती है और आज भी सूरत हाल नहीं बदली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समीना पगावाला, अकीला यूसुफ, नरगिस फैज मलिक, नरगिस खान, सोनिया खान, सगीरा इस्लाम, नासिरा शौकत, नाहिद हुमा सहर, वजीरुन निसा, सकीना एडवोकेट, रुखसाना कमर और सतिया समेत लाहौर अर्बन, लाहौर रूरल, फैसलाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, सरगोदा, सियालकोट, नारोवाल की सदूर और ओहदेदारान भी शरीक हुई। कैमरा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन मुख्तार मसूद ने डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा के हमरा उर्स शरीफ का दौरा किया। सलमान शाह की रिपोर्ट देखिए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी और सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन मुख्तार मसूद ने डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा के हमरा उर्स शरीफ का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उर्स शरीफ तारीखी खिता और सूफिया की सरजमीन है। उन्होंने दरबार हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी, हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त, हजरत फजलुद्दीन लाडला और हजरत राजन कताल के मज़ारात का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने मजहबी टूरिज्म के हवाले से ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी औकाफ, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन और डिप्टी कमिश्नर ने मुतलकीन से मुलाकात करते हुए मुकम्मल प्लान तैयार करने की हिदायत की। उन्होंने वार्ड सिटी अथॉरिटी, कम्युनिकेशन वर्क्स, आईडाप के नुमाइंदगान को मनसूबा की मुकम्मल तैयारी करने के साथ तमाम मज़ारात को अपनी असल हालत में बहाल करने की हिदायत की और कहा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि विजिटर के लिए मुकम्मल रहनुमाई, मालूमात और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इस मौका पर एक्सीएन औकाफ जनूबी पंजाब सैयद रावल गिलानी और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ गुलाम अब्बास को मुतलकीन को मावनत फराहम करने की हिदायत की। रावलपिंडी ढोक हस्सू में अंजुमन ताजरान अल खैर ग्रुप की जानिब से मीटिंग और रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें ढोक हस्सू की ताजर बरादरी के अलावा कसीर तादाद में सियासी और समाजी लोगों ने भरपूर शिरकत की और अल खैर ग्रुप की हिमायत करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नौमान चौधरी। रावलपिंडी ढोकहस्सू में अंजुमन ताजरान अल खैर ग्रुप के जेर एहतमाम नामजद उम्मीदवार सदर मोहम्मद सरफराज की जानिब से ढोकहस्सू में आलिशान मीटिंग व रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान हजरात मलक मोहसन, असगर राजपूत, राजा अजमल, जुबैर जदून, हमदान कुरैशी, हाजी मुनीर, फलक शेर, लाला जावेद, चिटा खान मामा, असगर शाह, सईदुर रहमान, लाला मोहम्मद हुसैन, मुनीर खान, कादिर खान, साबिर खान, आमिर भट्ट, मलक आजम, मुताहिर खान चनवारी, ढोकहस्सू के ताजर बरादरी समेत कसीर तादाद में सियासी व समाजी लोग शरीक थे। इस मौका पर अंजुमन ताजरान अल खैर ग्रुप के उम्मीदवार बराए सदर मोहम्मद सरफराज और सरपरस्त आला फलक शेर ने कोहिनूर न्यूज में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि जनाब ये जो यूनियन के हवाले से है, इंशाल्लाह हमारी यूनियन है और यूनियन के हवाले से जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के हवाले से हमारे पास बड़ साहब से हमारी बात हुई है सेहत के हवाले से। तो उसके अलावा सेहत के अलावा हमारे पास सफाई और सुथराई के हवाले से हमने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी हम पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। और इसके अलावा जो दुकानदारों के मसले मसाइल हैं, जो मालिक के हवाले से है, किराए के हवाले से है, इंशाल्लाह वो मसले मसाइल भी हम पूरे करवाएंगे। इसके अलावा ज्यादातर जो मसले मसाइल आते हैं वो मालिक और दुकान के वाले से आते हैं कि आए दिन उनका कोई भी कारोबार हो थोड़ा सा चल जाए तो मालिक उन्हें कोई ना कोई किसी बहाने से भी नोटिस देते हैं और खाली करवाने का करते हैं। तो हम एक अपना वकील का पैनल रखेंगे और इंशाल्लाह इनके मसले मसाइल हैं इनकी दहलीज पे हल करेंगे। और इसके अलावा कोई भी दुकानदार हो, उसके थाने के किसी भी हवाले से मसले मसाइल हो, ये जो यूनियन के हवाले से होती हैं, तो इंशाल्लाह भरपूर तावन किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह जी ये ग्रुप अल खैर ग्रुप है। छोटे चौक से शुरू होके ये नीचे टोक दर्जिया तक जाता है। वहाँ पर ये बाजार का हम इलेक्शन करवा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन होगा कल। और इसके सदर है सरफराज भाई इंशाल्लाह ताला आपका इनके मैटर पे पूरा उतरेंगे। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।